हाय हेलो बास्टर ड्रीमर्स। आज तारीख है 1 मई 2020। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम देख लेते हैं कार्टून ऑफ द डे। कार्टून ऑफ द डे में ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर स्टेट के किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, तो इसकी वजह से वो 6 महीने से ज़्यादा वो चीफ मिनिस्टर रह नहीं सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए उनको किसी न किसी हाउस का पार्ट बनना पड़ता है। उसी के रिगार्डिंग ये पूरा कार्टून बात करता है कि अभी वो किसी किसी मेंबर किसी तरह किसी हाउस का पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है। पहला आर्टिकल है, ये डीयू के प्रोफेसर ने लिखा है। डीयू के प्रोफेसर ने दो पत्रकारों के खिलाफ गलत तरीके से चार्जर लगाए जाने पर गलत तरीके से एफआईआर और गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए जाने का विरोध करते हैं। उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नीडेड अ पैंडेमिक पेटेंट पूल के रिगार्डिंग है। मीन इस समय कोरोना वायरस के रिगार्डिंग रिसर्च पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में अलग अलग लेबोरेटरीज में रिसर्च चल ही रहे हैं, लेकिन एक जगह अगर किसी रिसर्च में कोई अगर पॉजिटिव आउटकम आता है या कोई ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन यदि बना ली जाती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर उसे उसे किस प्रकार से अवेलेबल करवाया जाएगा और क्या अवेलेबल करवाने के लिए क्या किसी एक कंपनी की मोनोपोली होगी, क्या एक कंपनी पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा या डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स या डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स होंगे, पेटेंट राइट किस प्रकार से काम करेगा, ये उसी के रिगार्डिंग ये बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि ट्रिप्स जो कि 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आता है, उसके रिगार्डिंग उसमें 7 तरह के पेटेंट राइट की बात की जाती है। उनमें से एक ये भी आता है कि अगर कोई ड्रग्स, यदि कोई एंटीबॉडी, यदि कोई वैक्सीन कोई भी कंपनी डेवलप कर लेती है तो उसके राइट्स को वो वहन करती है। उसके राइट्स की सुरक्षा वो करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन राइटर के अकॉर्डिंग अगर पूरी दुनिया में किसी कंट्री में या अगर कहीं पर वैक्सीन डेवलप हो जाता है तो वो हिंड्रेंस भी क्रिएट कर सकता है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के खिलाफ हिंड्रेंस क्रिएट करेगा कि ये वाली मेडिसिन या ये वाली वैक्सीन इस वाली कंट्री के पास जाए या इस वाली कंट्री के पास न जाए। और यदि जाए भी तो उसके प्राइस का क्या होगा कि किस प्राइस पे, कहीं पर सब्सिडाइज रेट में रहेगा, कहीं पर सब्सिडाइज रेट पे नहीं रहेगा, कहीं पर बहुत महंगा मिलेगा, कहीं पर बहुत सस्ता मिलेगा। तो कह रहे कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है। और इससे अच्छा तो ये होगा कि अगर एक पेटेंट पूल बना लिया जाए, क्योंकि अगर हम पेटेंट पूल नहीं बनाते हैं तो सोसाइटी अपनी खुद की रक्षा के लिए वो कॉपीराइट का वायलेशन करेगी। और इस प्रकार से जो हम लोगों ने से इंस्टीट्यूशन का फ्रेम करके रखा हुआ है उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। 1995 में हमने किया गया था कि लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन और प्रॉपर गाइडलाइन बनाया हुआ है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी खुद की रक्षा अगर करना चाहे, अगर एक सोसाइटी में प्रॉब्लम आ गई है और दवाएं अगर अवेलेबल नहीं है, तो लोग करेंगे क्या कि उसके पैरसी करेंगे, उसके नकल करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो हमने प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है करे वो तो ब्रेक हो ही जाएगा। और सेकेंड थिंग ये कि जब पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए और एक पूल डेवलप करना चाहिए। पूल के अंतर्गत ये कहते क्या है कि होना क्या चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री अगर कोई वैक्सीन डेवलप कर लेती है या कोई भी रिसर्च अगर डेवलप कर लेती है तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत के उसके तत्वावधान में इसका पूरा नियंत्रण किया जाए। और जो कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी अगर उस पर्टिकुलर वैक्सीन को या उस पर्टिकुलर ड्रग को अगर कोई मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है तो एक प्रॉपर सशर्त तरीके से उसे मैन्युफैक्चर कर सकता है। और इसकी लॉयल्टी उसे टाइम दर टाइम मिलेगी। एक साथ पूरी लॉयल्टी किसी एक कंपनी को या किसी एक इंस्टीट्यूशन को नहीं दे दी जाएगी, वो समय दर समय लेंगे। और इससे होगा क्या कि जो टाइम लैगिंग होगा कि ड्रग्स को डिस्कवर करना, फिर ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना, फिर ड्रग्स की सप्लाई करना किसी एक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ या यदि पूरी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर के यदि इसे मैन्युफैक्चर करती हैं और इसे सप्लाई करती हैं तो लोगों तक वो मेडिसिन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो ऐसे समय में हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसका रोल निभाना चाहिए और उसके पूरे टीम वर्क के साथ हमें काम करना चाहिए सो दैट कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लॉ भी रह जाए और सोसाइटी की रक्षा भी हो जाए। और जो रिसर्च करे या कोई भी पर्सन उस पर इतना टाइम स्पेंड करता है, इतना एक्सपेंड करता है, तो उसको लॉयल्टी भी उसको एक समय तरीके से मिल जाए। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, ये यूएस कमीशन इंटरनेशनल
रिलीजन फ्रीडम, एक रिपोर्ट वहाँ की एनजीओ ने, एक संस्था है यूएसए की, उसने रिलीज किया है। उसने बोला क्या है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने रिकमेंड किया है यूएसए के प्रेसिडेंट से कि वो इंडिया के खिलाफ सैंक्शन लगाएं या इंडिया के खिलाफ एक्शन लें। तो राइटर उसी की बात करते हैं कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि उस रिपोर्ट के बेसिस पर किसी कंट्री के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया गया हो। और इंडिया के रिलेशन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे हैं, तो देर इज ए लेस चांस कि उनके खिलाफ इंडिया के खिलाफ कोई सैंक्शन यूएसए लगाए। और इंडिया ने इस पूरे रिपोर्ट को पूरी तरह से बायस बताया है और पूरी तरह से डिनाई किया है। यूएसए के इस रिपोर्ट का कहना यह है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, मीन एक माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी को वो फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं दिया जा रहा। तो इसके खिलाफ यूएसए को क्या करना चाहिए, सैंक्शन लगाना चाहिए। राइटर उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या सैंक्शन लग सकता है, और अगर सैंक्शन लगेगा तो किस तरह का लगेगा, कितना रिस्ट्रिक्शन रहेगा। ठीक, और फिर कहते हैं चुनाव के पश्चात में भी कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है तो देर में भी दे चांसेस कि हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लग जाए। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। ये भी ब्राज़ील के इंटरनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आर्टिकल है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। आज की तारीख में हमारे पास एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है, इंटरव्यू एग्जाम के लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमारे पास कन्वल्सेंट प्लाज्मा टेक्निक के रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। इसमें बात क्या किया जाता है कि इस समय इसमें सोल अथॉरिटी क्या करती कि पूरी ICMR, मतलब ये लोग जो हमारे रिसर्चर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि कन्वल्सेंट प्लाज्मा टेक्निक बिल्कुल रामबाण है कि अगर आप किसी के ऊपर भी अगर आप इसे अप्लाई कर देते हो तो वो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा। फिर राइटर इसी से अपना व्यू डिफर करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बात तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर पर्सन ठीक होगा या नहीं होगा। और फिर सेकंड थिंग बात करते हैं कि अगर आपने किसी पर्सन के बॉडी से जो इससे रिकवर हो गया है उसके प्लाज्मा को आप बाहर निकालते हो और किसी दूसरे की बॉडी में डालते हो तो एचिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और इवन ब्लड के इन्फेक्शन या ब्लड के कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो बिना प्रॉपर रिसर्च के, बिना प्रॉपर प्रूफ के हम इस तरह से हर किसी के ऊपर ये कन्वल्सेंट प्लाज्मा टेक्निक को इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम करते क्या है कि किसी रिकवर्ड पर्सन के ब्लड से हम प्लाज्मा को बाहर निकालते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कितनी हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कन्वल्सेंट प्लाज्मा टेक्निक वर्क करेगी कि नहीं करेगी। और इसके तत्वाधान के लिए जो इस पर रिसर्च हो रहे हैं, कहने ज़्यादा रिसर्च हुए नहीं है, केवल 20 लोगों पर इस तरह का प्रयोग करके आप पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर इस तरह की टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन के लिए पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करना होगा और इसकी पूरी प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस करनी होगी कि आपको इसका थ्रेट क्या है। इसके लिए हमारे पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी या इसके रिगार्डिंग और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इसके अलग भी हम वो तरीका अपना करके हम पेशेंट का इलाज कर सकें। अगर आप केवल इसी पर डिपेंडेंट रहोगे तो देयर मे बी चांसेस कि कोविड-19 को हम प्रॉपर तरीके से हम डील न कर सकें, प्रॉपर तरीके से हम उसका इलाज न कर सकें। और ड्रग और वैक्सीन ये दोनों ज़्यादा बेहतर इलाज है कंपेयर देन द कन्वल्सेंट प्लाज्मा टेक्निक। ये राइटर इसी के रिगार्डिंग इसमें बात करते हैं। आज के लिए सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।